जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 15 अगस्त के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो कि आप सभी की आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 14 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को मनाया जाता है। बात करें साथियों इसके बारे में डिटेल की कि इसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा 1947 में भारत की विभाजन के दौरान हुए भीषण दंगे, विस्थापन और लाखों लोगों की मौत जैसी त्रासदी को स्मरण करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की बोली में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए प्रमुख मेजबान के रूप में किस शहर को चुना गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि भारत की बोली में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए प्रमुख मेजबान के रूप में किस शहर को चुना गया है। तो याद रखिएगा अहमदाबाद शहर को चुना गया है। किसे? अहमदाबाद शहर को चुना गया है। यदि साथियों इसके बारे में डिटेल में बात करें तो याद रखिएगा भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने 13 मार्च सन 2025 को राष्ट्रमंडल खेल फेडरेशन को एक आधिकारिक तौर पर अहमदाबाद को 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के मेज़बान शहर के रूप में प्रस्तावित किया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपको कुल 2 क्वेश्चन याद होने वाले हैं। पहला, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा हैं, और जो कि राष्ट्रमंडल खेल फेडरेशन का एक आधिकारिक तौर पर इसका आयोजन 2030 में किया जाएगा, अहमदाबाद शहर में किया जाएगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान देश की घोषणा कब और कहाँ की जाएगी। 2030 में जो भी राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं उसके मेजबान देश की घोषणा कब और कहाँ की जाएगी। तो याद रखिएगा नवंबर सन 2025 में। कहाँ पे? ग्लासगो में, यानी कि आने वाले इस महीनों में होने वाली है। तो ये आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत की सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 2014 के 2.3 गीगावाट से बढ़कर किस स्तर पर पहुंच जाएगी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि वर्तमान यानी कि 2025 में भारत की सौर पीवी मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 2024 के 2.3 गीगावाट से बढ़कर कितने स्तर तक पहुंच जाएगी। तो याद रखिएगा 100 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। यानी कि 2014 में कितना था? तो 2.3 गीगावाट था और 2025 में कितना हो जाएगी? 100 गीगावाट हो जाएगी। इसके बारे में यदि डिटेल में समझें तो भारत अनुमोदित मॉडल और निर्माताओं की सूची के तहत पीवी मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता के 100 गीगावाट तक पहुंच गया है, जो 2014 में कितना था? 2.3 गीगावाट से अधिक था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो साथियों क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह भारत के किस राज्य में स्थित है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, याद रखिएगा कि लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का अंतर्राष्ट्रीय वास्तुकला पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। वह भारत के असम राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के असम राज्य में स्थित है। यदि इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करें तो याद रखिएगा लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित है। असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित पॉइंट है।
यह हवाई अड्डा पूर्वोत्तर भारत का सबसे व्यस्त और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। 2025 में इसे इंटरनेशनल आर्किटेक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो इसकी आधुनिक डिज़ाइन, यात्री सुविधाओं और टिकाऊ निर्माण मानकों के लिए दिया गया है। तो किसके लिए दिया गया है ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो जाता है कि इस हवाई अड्डे का नाम असम के पहले मुख्यमंत्री और भारत के स्वतंत्रता सेनानी गोपीनाथ बोरदोलोई के नाम पे रखा गया है। ये 2 पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए, तो याद रखिएगा ये दोनों भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा विश्व खेल में वुशु में भारत के लिए पदक जीतने वाला पहले भारतीय बन गए हैं? तो ये भी याद रखिएगा, नम्रता बत्रा। कौन है? नम्रता बत्रा बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम लेवल का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? जिम लेवल जिनका 97 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है वो कौन थे? तो याद रखिएगा, एक अंतरिक्ष यात्री थे। कौन थे? एक अंतरिक्ष यात्री थे और अमेरिका के प्रसिद्ध नासा अंतरिक्ष यात्री थे, यानी कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे और नासा के अंतरिक्ष यात्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो याद रखिएगा, पंजाब। पंजाब राज्य जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एंटी ड्रोन प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य हो गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जो कि ड्रग्स तस्कर और आतंकवाद को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय संगठन ने भूमध्य रेखा पुरस्कार 2025 जीता है, जिसे जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए कि हाल ही में किस भारतीय संगठन ने भूमध्य रेखा पुरस्कार 2025 जीता है, जिसे जैव विविधता संरक्षण के लिए नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो याद रखिएगा, बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने। किसने? बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह ने। यदि इसके बारे में डिटेल में बात करें तो यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रदान किया जाता है, जो सामुदायिक नेतृत्व में जीवन प्रधान प्राकृतिक संसाधनों के लिए सम्मानित करता है। तो किसके द्वारा यह जो कि पुरस्कार दिया जाता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिहार में आयोजित एशिया रग्बी अंडर 20 सेवन्स महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो याद रखिएगा, चीन ने जीता है। किस देश ने जीता है? चीन देश ने जीता है। और इसके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो इस टूर्नामेंट में महिला वर्ग का फाइनल मुकाबला चीन और हांगकांग के बीच हुआ, जिसमें चीन ने 29-21 से विजय हासिल की। तो किसके किसके बीच हुआ ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ? तो बिहार के राजगीर में हुआ और महिला वर्ग में चैंपियन जो कि चीन रहा। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। तो ये सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 15वीं जूनियर नेशनल महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो याद रखिएगा, झारखंड राज्य ने जीता है। किस राज्य ने जीता है? झारखंड राज्य ने जीता है। और इसके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो झारखंड की जूनियर महिला हॉकी टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता। फाइनल में हरियाणा को 2-1 से हरा करके। तो किसको हराया है? हरियाणा को हराया है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा सकता है कि झारखंड तो जीता लेकिन किसको हराया? तो हरियाणा को हराया, 2-1 से हराया। टूर्नामेंट के आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में 1 से 12 अगस्त 2025 तक हुआ है। तो आयोजन कहाँ पे हुआ और कब हुआ ये भी इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम्स के लिए। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सब लोग को पसंद आ रहा हो
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो याद रखिएगा, शुभमन गिल को चुना गया है। किसे चुना गया है? शुभमन गिल को चुना गया है। डिटेल बात करें कि इन्हीं को क्यों चुना गया है, डिटेल में समझे तो यह उन्हें एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के लिए मिला, जिसमें उन्होंने 3 टेस्ट मैचों में 567 रन बनाए और औसतन 94.50 की धमाकेदार दर से रन किए, इसलिए उन्हें जो कि यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में ऑस्ट्रेलिया किस आयोजन में फिलिस्तीन राज्य को औपचारिक रूप से मान्यता देगा? तो याद रखिएगा, 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2025 में ऑस्ट्रेलिया जो कि 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा आयोजन में फिलिस्तीन राज्य को औपचारिक रूप से मान्यता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर विधेयक 2025 किस पुराने कानून का स्थान लेगा? तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आयकर विधेयक 2025 किस पुराने कानून का स्थान लेगा? तो याद रखिएगा, किसका? आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा। किसका? आयकर अधिनियम 1961 का। यदि इसके बारे में डिटेल बात करें तो 12 अगस्त सन 2025 को संसद ने आयकर विधेयक 2025 पारित किया, जो 1961 के आयकर अधिनियम का स्थान लेगा और नया कानून 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। तो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किसे ओडिशा राज्य के हथकरघा उद्योग का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखते हैं कितने लोग सही से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देते हैं। तो साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।